हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप सब। मैं हूं आशिक राज, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे अल्टर टेबल, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग साइज ऑफ कॉलम इन टेबल। टेबल के अंदर जो कॉलम है उसका साइज़ को कैसे हम लोग इंक्रीज़ करेंगे और डिक्रीज़ करेंगे, बढ़ाएंगे और घटाएंगे कैसे, उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे और इसका सिंटेक्स जानेंगे और उसके बाद उसका एग्जाम्पल भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, जो भी बंदे अभी इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दे और दोस्तों के साथ शेयर कर दे। अगर आपके दोस्त इस एसक्यूएल ट्यूटोरियल का पढ़ाई कर रहे हैं तो आप उन्हें भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ाई की तरफ बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इसका सिंटेक्स क्या है? अल्टर टेबल, टेबल नेम, मॉडिफाई कॉलम नेम, उसके बाद डेटा टाइप, उसके बाद साइज़। साइज़ को मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है क्योंकि मैं यहाँ पे साइज़ का जो कि डिक्रीज और इंक्रीज कर रहा हूँ। तो इसका सिंटेक्स यही है, इंक्रीज और या डिक्रीज आपको करनी है तो दोनों का सिंटेक्स यही है। अल्टर टेबल, टेबल नेम, किस टेबल में आप अल्टर कर रहे हैं, उसके बाद मॉडिफाई और कॉलम नेम, किस कॉलम में आप ये अप्लाई करना चाहते हैं, साइज़ बढ़ाना या घटाना चाहते हैं तो कॉलम नेम देंगे और उसके बाद डेटा टाइप जो है वो देंगे और साइज़ और सेमी कॉलन। ओके, तो ये एग्जांपल है, ये सिंटेक्स था और ये हम लोग का एग्जांपल। ये दो एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिखाया है, एक इंक्रीजिंग का और एक डिक्रीजिंग का। तो इंक्रीजिंग ऑफ कॉलम साइज़ आप देख सकते हैं। सेलेक्ट एसक्यूएल इसका क्या है? अल्टर टेबल, टेबल नेम, emp123 एक टेबल है जो कि मेरे डेटाबेस में क्रिएटेड है और emp123 में मैं यहाँ पे मॉडिफाई करना चाह रहा हूँ। ई नेम जो एक कॉलम है उसके अंदर मैं यहाँ पे रीनेम करना चाह रहा हूँ, मतलब कि मॉडिफाई करना चाह रहा हूँ। तो अल्टर टेबल emp123 मॉडिफाई ई नेम varchar 2 और 30। अल्टर टेबल emp123 मॉडिफाई ई नेम और varchar 2 और यहाँ पे 30 देंगे। पहले आप चेक कर लेंगे कि इसका साइज़ कितना है, उसके बाद यहाँ पे आप यहाँ पे इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। और डिक्रीजिंग का भी सेम एग्जांपल है, अल्टर टेबल emp123 मॉडिफाई ई नेम varchar 2 और 15। लेकिन यहाँ पे आपको इंक्रीज और डिक्रीज करने से पहले एक चीज़ ध्यान में रखना ज़रूरी है। जब भी आप कॉलम का साइज़ को बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो उसमें आपको क्या करना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इंक्रीज़ क्यों करते हैं, कब करते हैं। तो जब भी आपका टेबल के अंदर कॉलम का साइज़ कम हो और उसका जब इंसर्ट करते हैं तो उसका वैल्यू, कॉलम का वैल्यू ज़्यादा हो, तो उसको अगर मैंडेटरी है इंसर्ट कराना तो उस वक्त हम लोग जो है कि इसका साइज़ को इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, तो साइज़ को इंक्रीज़ करेंगे तो वो वैल्यू इंसर्ट होगा, अदरवाइज वो इंसर्ट नहीं होगा, एरर आएगा। ठीक है, वैल्यू टू प्रिसीजन लार्ज इस तरह का ये एरर आएगा। और डिक्रीज़ करते हैं कि अगर आपका कोई सारा का सारा वैल्यू छोटा है, 2-4 डिजिट का है, तो आप उसे जो ज़्यादा से कम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि मैक्सिमम नंबर लेके चलते हैं। मैक्सिमम जो कि मैक्सिमम वैल्यू होता है उसके हिसाब से हम लोग उसका साइज़ जब भी क्रिएट करते हैं टेबल तो उस समय हम लोग वहाँ पे डिक्लेयर करते हैं। लेकिन आपको ज़रूरत के हिसाब से आप यहाँ पे कैसे चेंज करेंगे वो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ओके, तो इंक्रीज़ कैसे करते हैं और डिक्रीज़ कैसे करते हैं वो दोनों के एग्जांपल मैंने यहाँ पे को बता दिया। अब इसको हम लोग चलते हैं, मैं आपको लेके चलता हूँ एसक्यूएल डेवलपर के स्क्रीन पे। तो एसक्यूएल डेवलपर के स्क्रीन पे मैं आ चुका हूँ और वो कोड जो मैंने वहाँ पे लिखा हुआ था वो कोड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पहले से ही। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि emp123 के अंदर ई नेम कॉलम का क्या साइज़ है। तो उसके लिए डिस्क्राइब या DESC और उसके बाद टेबल नेम देंगे तो आ जाएगा। emp नंबर ई नेम का यहाँ पे 10 है। ठीक है, varchar 2 डेटा टाइप का है और 10 साइज़ मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम यहाँ पे 10 कैरेक्टर का ही आप यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं। अगर आपका वैल्यू ई नेम किसी बंदे का बहुत लंबा नाम है तो उसको आप कैसे इंसर्ट कराएंगे, तो उसके लिए यहाँ पे जब इंसर्ट कराएंगे तो इसमें एरर आएगा। तो उस वक्त आपको ये चेंज करना पड़ता है, इसका साइज़ चेंज करना पड़ता है। तो उसके लिए ये है, इंक्रीज़ करने के लिए अल्टर टेबल emp123 मॉडिफाई कॉलम नेम varchar 2 और 30। यहाँ पे 10 है तो 30 हम लोग को कर देना है ताकि 30 अंक का जो है कि 30 कैरेक्टर का भी डेटा इंसर्ट कर जाए। तो मैं इसे अपडेट करता हूँ, रन करता हूँ। तो टेबल emp123 अल्टर्ड, ये अल्टर हो चुका है। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्क्राइब emp123, मैं फिर से रन कराता हूँ इस पर। तो नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे
varchar 2 और 30 यहाँ पे अपडेट हो चुका है। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपको वैल्यू जितना भी वैल्यू आप टेबल में इस कॉलम में डाल रहे हैं वो सब छोटा है, 5 का है, 5 कैरेक्टर का या 6 कैरेक्टर का है, तो आप उस हिसाब से आप अपडेट भी कर सकते हैं। ठीक है, अल्टर टेबल नेम मॉडिफाई ई नेम, मान लीजिए 30 का ज़रूरत नहीं है तो वो स्पेस खाएगा, अभी मेमोरी खाएगा, इसलिए आपको यहाँ पे कम कर देनी है, 10 कर देनी है, 15 कर देनी है, तो उतना स्पेस वो कम हो जाएगा इस डेटाबेस के अंदर से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फिर से मान लिया कि इसको चेंज कर देता हूँ, तो वो 15 हो गया और मैं फिर से इसको रन कराता हूँ डिस्क्राइब EMP 1 2 3, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 15 यहाँ पे हो चुका है। ओके, तो मैं एज इट इज़ कर देता हूँ, 10 कर देता हूँ, 10 यहाँ पे मैं कर देता हूँ 10। ओके, तो इसका साइज जो पहले था वो मैं यही कर देता हूँ। आपको समझ में आ गया होगा कि मैं यहाँ पे कैसे किया हूँ सारा अल्टर। फिर से वो एज इट इज़ मैंने कर दिया, ई नेम जो है कि varchar 2 10 साइज़ मैंने कर दिया। पहले 10 था तो 30 किया, फिर 15 किया, डिक्रीज़ इंक्रीज़ किया, फिर डिक्रीज़ किया, फिर एज इट इज़ कर दिया। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जब भी आप इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे तो वैल्यू के हिसाब से देखना पड़ेगा। ओके, तो ये तरीका था हम लोग का, कैसे हम लोग जो है कि किसी भी कॉलम का साइज़ चेंज कर सकते हैं, अपडेट इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये ऊपर सिंटेक्स और ये नीचे 2 एग्जांपल है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पर प्रैक्टिस करें। ठीक है, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।